श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी आपको एक क्लास ऑफर की। हम हैं चैप्टर 11 श्लोका 48 में। तो इसके पहले अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी का असल रूप देखा है ना। असल में कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं देखा। पहले बहुत ही खुश हुए, फिर डर गए, फिर उन्होंने विनती की कृष्ण भगवान को कि मुझे मेरा सखा चाहिए जो मेरे साथ था। अभी इस रूप से मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बड़ा भय हो रहा है। तो उसमें कृष्ण भगवान जी ने जवाब दिया था 47 में कि जो तुमने अभी देखा है वो वो है ना बहुत ही नसीब वालों को मिलता है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो मेरा रूप है ये नया नहीं है, बहुत ही प्राचीन रूप है। तो तुमने देखा है जो मैंने तुमको दिव्य शक्ति दी जिसके जरिए तुमने मेरे इस रूप को देखा है। तो इसको देख के नहीं डरना। और बोला कि तुम ही एक पहले इंसान हो जिसने मेरे इस असल रूप को देखा है। अब यहाँ 48 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि है ना बहुत संत मुनि होते बड़े बड़े जिन्होंने सारी वेदास पढ़ ली होती है। बहुत ऐसे महर्षि भी होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े त्याग किए होते हैं। बहुत सारी है ना हमारे जो रीत रिवाज होते हैं, नियम कानून होते हैं, उस हिसाब से पूजा की होती है। बड़े बड़े महारथी दानी भी होते हैं। बोले वो लोग भी इस रूप को नहीं देख पाए जो तुमने देखा है अब। ना चाहे कोई कितनी भी कड़क भक्ति कर ले, है ना, कितना भी है ना, वो कितना भी मुझे याद कर ले, पर फिर भी किसी को भी ये रूप नहीं देखा। तो जैसे ये बात कैसे बोल रहे कृष्ण भगवान जी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा भी बहुत ही प्रिय भक्त भी थे कृष्ण भगवान के, जिसमें से एक ले लीजिए भीष्म पितामह। पर फिर भी उनको ये रूप नहीं दिखा, है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो तुमने देखा है उसको देख के डरो मत। क्योंकि बहुत वो है ना बहुत ही तुम बहुत लकी हो जो तुमको ये देखने को मिला है। मेरे बड़े बड़े भक्त भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत त्याग किए हैं, फिर भी नहीं मिला उनको ये रूप देखने को। तो तुम्हें तो देखने को मिल गया है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि बहुत खास हो तुम अर्जुन। तो अभी यहाँ पे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी, कि कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना जिससे हम डर जाते हैं। जब भी अर्जुन का क्या सिचुएशन है, वो भी डर गया। चाहे उसने भगवान को ही देखा है, पर भगवान का उसने वो विकराल रूप देखा जिससे वो डर गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए भगवान के भी एक ही रूप में दो चीज है। एक बहुत ही मोहनी, दूसरी थी विकराल। तो भगवान खुद द्वंद में है ना, वो खुद द्वंद्वता से बने हैं। तो यहाँ पे वही समझ में आता है कि कुछ अच्छा आया है तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ बुरा आए तो हम डर जाते हैं। तब हमें नहीं डरना है ना, तब हमें नहीं घबराना है। क्योंकि हमारे साथ कृष्ण भगवान जी है और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप सबको कृष्ण भगवान जी ने चुना है, आपने नहीं चुना। और वो हर पल हर घड़ी आपके साथ है। कुछ खास है आप सब में, तभी आप गीता जी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इतने दिनों से जुड़े हैं। कुछ खास नहीं होता तो नहीं रहते यहाँ पे। तो ये इस चीज को अपनाइए, हमेशा याद रखिए। और कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, इसको याद रखना कि मेरे साथ कृष्ण भगवान है। वो मेरे पे नजर रखें, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, उन्होंने मुझे चुना है, मेरा सब कुछ ध्यान रखने। तो यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी भी समझा रहे हैं कि बड़े से बड़ा मुनि, बड़े से बड़ा है ना ज्ञानी, बड़े से बड़ा भक्त, बड़े से बड़ा दानी, किसी को भी ये रूप ना देखने को मिला जो तुझे देखने को मिला। तो हमें भी तो देखने को मिला। आप सबने भी समझा है कृष्ण भगवान जी के विराट रूप को, है ना। अर्जुन ने एक एक छोटी से छोटी चीज समझाई। तो ऐसा कहा है कृष्ण भगवान ने 48 में। तो हम भी हमारे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी हमारे हिसाब से बुरी हो, है ना, कितनी भी हमारे हिसाब से बहुत ही कठिन हो, हम फिर भी नॉर्मल रहेंगे एटलीस्ट।
उसमें परेशान नहीं होंगे, चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करिएगा। क्या सोच के कि मेरे साथ कृष्ण है, उन्होंने मुझे चुना है, वो मेरी रक्षा, है ना। मुस्कुरा दीजिए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है लाइफ में ऐसे ऐसे आते हैं सिचुएशन कि बहुत मुश्किल है खुद को संभालना और भी सबको भी संभालना, पर फिर भी कोशिश, हमको कोशिश करते रहना है, कृष्ण कृष्ण करते रहो। बस कार्पण्य दोषो बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, उनसे बातें करो, है ना। ऐसे बस ऐसे ही सोचो, सब कुछ उनको ही बोलो, फिर अपने आप को संभाल के रखना। तो देखिए हमें कृष्ण भगवान जी यही समझाते हैं पूरी गीता में, कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, नॉर्मल रहना है ना। ऐसा नहीं कुछ खुशी का मौका है तो एकदम बावले होके खुश हो गए, दुख का मौका है तो एकदम ही दुखी हो गए, उदास हो गए, रोना धोना झगड़ा गुस्सा करना। नॉर्मल रह के सब चीजों को अपनाना है, खुद को संभालना है और सबको आसपास में भी सबको संभाले रख। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपको देख के कोई और भी नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं। अभी जैसे आज ही एक सिचुएशन हुआ था, मेरे साथ ही हुआ, थोड़ा टेंशन हो गया था। फिर मैं नीचे उतरी कुछ काम से, एक ऑटो वाला मिला, इतना खुश, मतलब वो मेरे चला के मेरे को हेल्प कर रहा था और एकदम हंसमुख स्माइल कर रहा, तो उसकी स्माइल देख के मेरे भी चेहरे पे स्माइल आ गई। तो मुझे ऐसा लगा देखो वो, हम दोनों अनजान है, पर है ना वो ऐसे हेल्प कर रहा है मुझे और एकदम खुश होके हेल्प कर रहा है, कितने प्यार से कर रहा है ना। तो हमारे मेरे चेहरे पे भी है, तो हम मैंने भी उस वक्त सीखा कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारी मुस्कुराहट से किसी की टेंशन दूर हो जाएगी ना। तो उस वक्त के लिए मेरा टेंशन भी दूर हो गया था, कितना अच्छा लगा कि हाँ चलो हंसता हुआ चेहरा देखने को मिला, और वो भी अनजान है। तो ऐसे ही हम भी है ना हर घड़ी कुछ ना कुछ सीखते हैं। उस वो ऑटो वाले ने कितने अच्छे से कितनी सरलता से कि इस मुस्कुराओ ठीक है कोई बात नहीं, और उसने हेल्प भी कर दी। हमको भी हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, जितना हो सके मदद करें दूसरों की और मुस्कुराते रहें। चलिए अभी से कौन समझाएगा। हाँ बीना भाभी समझा रही है। हाँ, यहाँ कृष्ण भगवान जी जैसे वो अर्जुन को विराट रूप अपना दिखाए, तो उसके लिए जैसे ये दिव्य दृष्टि थी, तो वो तो भीष्म पितामह को भी नहीं दर्शन दिए, क्योंकि उनके पास तो दृष्टि नहीं। अर्जुन को सारा वो विराट रूप अपना दिखाए। तो अर्जुन डर गया था, तो बोला कि आप अपने अपने आ जाइए, क्योंकि वो इतना विराट रूप देख के घबरा गया था। और हम लोग को जैसे कि हर समय एक समान रहना चाहिए, खुशी हो या दुख हो, हम लोग को घबराना नहीं चाहिए कोई बात से। हर समय कोशिश करना चाहिए कि हम खुश रहें, और दूसरों को भी जैसे कि हम लोग खुश रहेंगे, सामने वाला भी देख के उसको भी अच्छा लगेगा। और हर समय चैंटिंग करते रहना चाहिए गीता जी की चैंटिंग से तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, सीख रहे हैं। तो और हर समय गीता की चैंटिंग करते हैं, तो वही भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम हमेशा खुश रहो, और इस विराट रूप अपना दिखाए हैं। थैंक यू भाभी। आगे फिर से कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि ना तुम डरो इस चीज से कि तुमने एक विकराल रूप देखा है, और ना ही तुम कंफ्यूज रहो मेरे इस बहुत ही भयानक रूप से, है ना। तुम्हारे अंदर से जो भय है उसको निकाल दो और खुश रहो, मस्त रहो, और इस जो देखा है उसको संभाले रखो अपने आंखों में। कैमरा तो है नहीं, मोबाइल तो है नहीं कि वो है ना फटाफट अर्जुन ने फोटो ले ली, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने बोला अपने आंखों में कैद कर लो, अपने यादों में कैद कर लो जो तुमने अभी देखा, और प्रेम से, ऐसा नहीं कि ना डरावना कुछ, क्योंकि ये बहुत ही बहुत खास है ना, आम नहीं है जो अर्जुन ने अभी देखा है। तो वही जो अभी इसके पहले मैंने कहा कि हम भी
तो यहाँ पे ये भी आती है कि वो एक सिचुएशन है जहाँ पे अर्जुन डर गए, है ना। उनको ऐसे लग रहा उनका मित्र खो गया, मेरा सबसे प्रिय मित्र खो गया। अर्जुन को ऐसे लग रहा है ना, कहाँ गया वो, मुझे मेरा वो मित्र वापस चाहिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो और ना अपने अंदर भय लाओ। तो हम भी कभी होता है ना, परिवार में कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, तो कहाँ गया हमारी, होती ना, कहाँ गया वो रिश्ता, क्यों ऐसा अनबन हुआ, कैसे तुम्हारे मन में ऐसे विचार आया। तो हमको समझना है, तब कृष्ण भगवान जी आपको समझा रहे हैं कि कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना। कोई कहीं नहीं खोता है, वो एक समय होता है ना। उस समय में कुछ हो जाता है, कभी और कुछ दिमाग में विचार आ जाते, कुछ और भाव आ जाते मन में। ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय बीत जाएगा तो चीजें अपने आप सुधर जाएगी। उसके लिए ऐसे नहीं कि ना एकदम लड़ाई झगड़ा कर लिया और रिश्ते खत्म कर दिए, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय होता है, मुश्किल भरी निकल जाती है, बस सबर, सबर रखें। हमको वो सब सिचुएशंस को आराम से, खुश दिल से, साफ मन से कृष्ण कृष्ण करते करते निकाल दे। तो वही समझा रहे हैं हमको कृष्ण भगवान जी कि मुश्किलें भी आएंगी। अच्छा, जब खुश भरे दिन आते हैं तो मुश्किल भरे दिन भी आएंगे, पर हिम्मत रखिए, खुश रहिए, मन को साफ रखिए। सब कुछ वैसे ही है, बस समय होता है, समय बीता सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जब तक कठिन समय है तब तक चलता रहेगा ऐसे ही। बस वो उस कठिन समय में हमको सब्र रखना है और कृष्ण भगवान जी को नहीं भूलना है। कुछ भी हो जाए नहीं भूलना है ना। अब हम ऐसे अज्ञानियों के जैसे तो झगड़ा नहीं कर सकते ना भगवान से, तेरा इतना नाम लिया, कहाँ गया तू, मेरी क्यों रक्षा नहीं की, क्यों मेरी मदद नहीं की। वैसे तो हम झगड़ा नहीं कर सकते। हम तो यही बोलेंगे ना, माफ कर दो कृष्ण भगवान, कुछ गलती हुई है, आप हमेशा मेरे साथ रहना। आपको ऑफर की है सिचुएशन, और चैंटिंग करते रहना, सब कुछ उनको बताना, ऐसा हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, सब कुछ उनको शेयर करिए और बोलिए आप मेरे साथ रहिए। तो यही था श्लोका 49। चलिए अभी से कौन समझाएगा, रक्षा आंटी, बहुत दिन हो गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आंटी। इस श्लोका में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन का अपना विराट विराट रूप दिखाया है। तो अर्जुन भगवान का विराट रूप देख के पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया तो अर्जुन वो विकराल रूप देख के डर जाते हैं कि सब पेड़ पौधे, सब नदियाँ, सब मनुष्य उनके मुंह से अंदर जा रहे हैं। तो अर्जुन घबरा जाते हैं और उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा सखा, मेरा मित्र कहाँ खो गया। तब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं अर्जुन को कि घबराओ मत, मुझ ये जो दृश्य है मेरे, आप अपनी आंखों में कैद करके रखो। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। तो ये जो, तो इस भगवान जी ये भी बोलते कि ऐसे ही अपने जीवन में, तो हर एक के जीवन में ऐसे ही सिचुएशन तो आती है। तो हम स्थिर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, और शांत मन रख के चैंटिंग करनी चाहिए। थैंक यू आंटी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोलते कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ, मैं तुम्हारा वही, है ना, क्या बोलते, रथ जो चलाते सारथी हूँ ना, मैं ही हूँ तुम्हारा वो कृष्ण। तो इसके लिए इतना मत डरो ना, मैं वही हूँ। तो वैसे ही हमारे भी सब वही होते हैं, समय होता है बदल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब अगला श्लोका, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल दिए। अब संजय आते हैं पिक्चर में। अब संजय कहते हैं किसे, धृतराष्ट्र को। तो ये बैठे हैं राजमहल में। तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि बस इतना बोल के कृष्ण भगवान जी, जो कि वासुदेव जी के पुत्र हैं, फिर से वो मनुष्य के शरीर में आ गए और अपने दोस्त अर्जुन को, जो कि बहुत ही भयभीत है, उसको अब समझा रहे हैं कि देखो मैं लौट आया, वो विराट रूप से अब मैं मनुष्य रूप में आ गया हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये श्लोका 50 इतना ही है।
तो वैसे ही जैसे ये अर्जुन का जो ये हमारा 11th चैप्टर लंबा चला, वैसी लाइफ में भी कभी कभी सिचुएशन थोड़ी लंबी चल जाती है ना, ब्रेक्स हो के चलती रहती है, पर फिर भी हमारे कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं और वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और कृष्ण भगवान जी आ गए अपने वही दो भुजाओं में, एक चेहरे में, दो पाँव में, मनुष्य के रूप में फिर से लौट आए अपने अर्जुन के पास, और अर्जुन को संभालने के लिए, क्योंकि अर्जुन डर गया, भयभीत हो गया, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। ये बड़ा ही सिंपल सा श्लोका है, श्लोका 50। तो इसे कौन समझाएगा? अंजू भाभी अनम्यूट करिएगा। सरोज भाभी समझा रहे? हाँ जी। हाँ बोलिए सरोज भाभी। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम डरो मत, जो सिचुएशन है उसको हैंडल करो। और हम तुमको ही दिखाई दिया इतना बड़ा रूप, जो विशाल रूप है, हम तुमको ही दिखाया। और कोई हमसे, हमारा भक्त और भी ऊंचे ऊंचे है, पर हम किसी को नहीं दिखाए। तुम्हारा भाग्य तेज है, मतलब तो तुमको ही दिखाया। कि जैसे भीष्म पितामह है एग्जाम्पल में, कि मतलब वो भी भगवान के भक्त, बहुत बड़ा भक्त, पर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे के अर्जुन को ही दिखाए। तो अर्जुन देख रहे, खुश हो रहे, फिर डर रहे, तो अर्जुन को समझा रहे कृष्ण भगवान जी की मतलब डरो मत, अपने आंख में अपने को कैद करके रखो, कि मतलब कृष्ण भगवान जी तुम्हारे साथ है। कृष्ण भगवान जी का ही तुमको ही तुम बड़ा नसीब वाले हो, इसलिए डरो मत। अभी यहाँ पर लास्ट श्लोका में बता रहे कि मतलब भयभीत होने से कृष्ण भगवान जी अपना मनुष्य रूप में आ गए हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी को अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम डरो मत, हम आप मनुष्य रूप में आ गए हैं। हमेशा खुश रहो। जब हमारे पास कोई भी सिचुएशन आता है, बोलते ना कि अभी बता रहे आप कि जैसे लंबा खींचता है, कि वैसे अर्जुन के साथ भी वैसे ही हुआ। बहुत लंबा दृश्य दिखाए भगवान जी ने, कृष्ण भगवान जी ने अपने दृश्य को बहुत दिन तक देखे, वो बहुत दिन तक भयभीत भी रहे। तो अब मनुष्य रूप में आए। वैसे हम लोग को भी ऐसे सिचुएशन आता है, पर हम लोग को यही सोचना चाहिए कि भगवान जी हमारे साथ है हर पल, वही हमारा ध्यान रखते हैं। पर कुछ सीखने को लिए भी मिलता है, अच्छा के लिए हो रहा है, यही अपने पास नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव थिंक लाना चाहिए। मतलब कृष्ण भगवान जी है तो हमारे साथ हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। हम कृष्ण भगवान जी के हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अंजू भाभी आप अनम्यूट कर लीजिए, श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ, श्लोका 48 मैं बोलूंगी, आप रिपीट करिएगा। ठीक है। न वेद यज्ञात् न वेद यज्ञ व्ययनेर्न ययनेर्न दानेर्न दानेर्न च क्रिया च क्रिया भिर्न भिर्न तपो तपो भिरुग्रे भिरुग्रे एवं रूपः एवं रूपः शक्य अहम् शक्य अहम् निर्लोके नृलोके द्रष्टुम् द्रष्टुम् त्वदन्येन त्वदेन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर। श्लोका 49। मा ते व्यथा मा ते व्यथा मा च मा च विमूढ़ भावो विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम् दृष्ट्वा रूपम् घोरमृतं
घोरमृदं ममेदं ममेदं व्यपेतभिः व्यप व्यते व्यपेतभिः प्रीतमनः प्रीतमनाः पुनस्त्वं पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं रूपमिदं प्रपश्य। प्रपश्य। श्लोका 50। संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुनम् इत्यर्जुनं वासुदेवस् तथोक्त्वा तथोक्त्वा स्वकं रूपं स्वकं रूपं दर्शयामास। दर्शयामास। भूयः भूयः आश्वास आश्वास यामास यामास च भीतमेनं च भीतमेनं भूत्वा पुनः भूत्वा पुनः सौम्य सौम्य वपुर् वपुर महात्मा। महात्मा। Thank you. Kirtana ma'am, you are able to understand? Yes, ma'am. हाँ Chapter 2, Shloka 46, 48, right, ma'am? हाँ Ma'am. We need to think both victory and loss, both as equal. Move forward. We need to do our duty as whatever it may be, but we need to do our duty. Like here, Shri Krishna Bhagavan Ji is telling Arjuna to fight against wrong people. And in 49th shloka, Shri Krishna Bhagavan Ji is telling to Arjun that you need to take out all the bad things from you by surrendering all things to Shri Krishna Bhagavan Ji. But we should not think like it is my wealth and it is my thing. I need to do all those things. I need to enjoy these things. We should not think like that. We need to offer everything to Shri Krishna Bhagavan Ji, and we need to offer services to people around us also by giving, helping, like that, ma'am. In 50th shloka, Shri Krishna Bhagavan Ji is telling again about Buddhi Yoga. We need to, from long ago, we are carrying all the sins and everything from the past previous lives. At least in this life, we need to take out all the sins, shubha things from our life by surrendering to Shri Krishna Bhagavan Ji, by offering to Shri Krishna Bhagavan Ji. Whatever we do, if we offer, we will be free from the papa punya things and all those things, ma'am. Our aim is to get moksha. We need to work hard on that, ma'am. So, if our goal is that we need to attain Shri Krishna Bhagavan Ji, our main goal is to attain Shri Krishna Bhagavan Ji. If we want that, we need to surrender all the things to Shri Krishna Bhagavan Ji. We need to pray, we need to chant, remember always Shri Krishna Bhagavan Ji. That, ma'am, we don't know what we are in the previous lives. We don't know what we will become in the next lives also. We know only now. So we need to use this life. We don't know whether when we get Manish Janma or not, human form or not in the next life. Maybe we don't have that opportunity. If we do all the good things and surrendering to Shri Krishna Bhagavan Ji,
we know about Atma and all those things in this life, at least we may get some profit, some gain, so that we in the next life also we may have chance to be like human, in an advanced stage, in the like all the people doing pujas. Maybe we will be in somewhat good position like that, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. I can understand. Like, I'll tell you in English the exact meaning. Ma'am. 48, Krishna Bhagwanji was telling Arjun that the great saints who have done lot of sacrifices, who have done lot of devotion, strict devotions, not like us also. Two strict devotions who are the great people who give donations, the great people who give donations, the great people who do devotion, jap, tap, and even the most knowledgeable person. They are also not able to see what you have seen. So he's telling, be happy. Be happy for what you have seen now, because it is very rare and you are very lucky. And then he's telling in Shloka 49 that don't worry, take out all the fear, take out all the confusion from your inside and be happy, be cheerful. Because I am your same friend, I am same charioteer, I am same companion, I am your same Krishna. So don't be scared. I am your same Krishna. So basically, if we see the situation, what is it is here that Arjun is scared of something. Krishna is his own friend, and suddenly he became very scared. So sometimes in our life also it happens that our own friend, our own relative, our own family, suddenly they are against us. We get scared from them. So we should not be scared. We should be neutral. It is just the time will change and the same person will come back. Able to understand. See here, Krishna Bhagwan is telling all the relations, all the people are same. It is just the time that they change, their thinking change, their feelings change. That is why you are scared of it. So this is the message what we get. And the next shloka, what Sanjay says that after telling all these things, Krishna Bhagwanji come back into biological form. He comes back as a human and he's consoling Arjun that I am your same friend and don't be scared. So this is what it has been said in this 3 shloka. I have told you in a very short way. Okay, ma'am? Okay, ma'am, no problem. Chalo, theek hai. Thank you so much, ma'am. You are trying your best to understand Krishna. it. Hindi. Thank you, ma'am. It is very nice, very kind. And Thanks to very you nice, also, ma'am. very nice that you remember all the main teachings of the Gita of Krishna Bhagwan Ji. Thanks for brushing up that as well. Chaliye.